हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 1 प्रश्नावली 4 बहुपद पॉलिनोमियल का, जो कक्षा 10वीं का है ना। पेज नंबर 27 में है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 4 तक का प्रश्न क्रमांक 1 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, है ना। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 4 का प्रश्नावली 1 तक का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ओके, तो अब देखेंगे आज प्रश्नावली 2। क्या है प्रश्नावली 2? निम्न बहुपदों के शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं? किसी भी बहुपद जो आपके पास द्विघातीय बहुपद है, देखो यहाँ पास जो आपके पास जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर के क्वेश्चन है, उसके शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम ये जो देखो येलो कलर में जो लिखा है, उस थ्योरम बोल सकते हैं या फिर सूत्र बोल सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। इसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप समझोगे तो ये क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो जाएगा। ये आपको स्ट्रांग बनाएगा और इसमें आप एकदम उसके बाद क्या करोगे, आप इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बोलता है। किसी द्विघातीय बहुपद के गुणांक। द्विघातीय बहुपद देखिए क्या है होता है, देखिए x की घात 2 हो गया, यहाँ पर भी x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है ना। उसके गुणांक किसी द्विघातीय बहुपद, समझ में आ गया। द्विघात, घात 2 वाला, अगर घात 3 रहता तो वो त्रिघाती हो जाता, अगर घात 4 होता तो 4 घाती हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा अभी द्विघाती है करके। ठीक है, देखो x की घात 2 है सभी में, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। अब उसका गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं? वो और क्या दिया इसके आगे, वह उसके शून्यांक में संबंध, उसके शून्यांक में क्या क्या संबंध है उसको आपको यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके गुणांक को जानने से पहले, उसके गुणांक को जानने से पहले शून्यांक को जान लेना है। ठीक है, फिर क्रमबद्ध से हम पढ़ेंगे। देखिए शून्यांक क्या होता है, इससे पहले देखिए प्रश्नावली 3 में हमने गुणनखंड ज्ञात करने सीखे थे, है ना। गुणनखंड में जैसे 2 आंसर आता था, x-3 हो गया, x-4 हो गया, इस तरह के कुछ आंसर आता था। इसको आप 0 को इक्वल रखोगे, किसको इसको इक्वल रखोगे 0 के, इसको x-3 को 0 को इक्वल रखोगे और इसको x-4 को 0 को इक्वल रखोगे। दोनों को 0 को इक्वल रख लिए। अब क्या करोगे, इसके बाद देखिए ये x-3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 है ना यहाँ पास, हाँ 3 हो गया यहाँ पास, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, -4 है तो उधर जाएगा तो +4। तो देखिएगा यहाँ पास ये x जो है, x के बराबर जो भी आता है यही शून्यक होगा। ठीक है, ये भी द्विघातीय वाला है। देखिए x की घात अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की घात तो हो गया। ठीक है, इसका समीकरण किस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो आप लोग जानते हो, है ना। ठीक है, देखिए अभी क्या है, मैं ये जो आंसर आता है ना, इसके पहले प्रश्नावली 3 में उसका एक एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, अब ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू लिया हूँ। ओके, हाँ। अब देखिएगा यहाँ पास देखिए x की घात, x बराबर कितना आ गया 3 और x बराबर 4 आ गए, तो यही क्या होगा, ये द्विघातीय जो आपके पास बहुपद था उसका क्या है, ये शून्यक है। ओके, हाँ, शून्यक आ गया समझ में। चलिए एक और एक शून्यक समझते हैं। ठीक है, चलो सपोज आपके पास ये x में, चलो y ले लेते हैं ना, y माइनस या फिर y-4 या फिर y+6 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जो भी गुणनखंड के लिए जो आंसर आता है उसको ले सकते हैं। ओके, हाँ। अब देखिए ये y क्या हो गया यहाँ पास, y-4 इक्वल्स टू 0 रखोगे, y+6 इक्वल्स टू 0 रखोगे। ओके, तो y इक्वल्स टू -4 उधर जाएगा तो +4 हो गया, और y इक्वल्स टू -6 हो गया। ओके, तो इस तरीके से y की जो वैल्यू आया यही y का क्या होगा, शून्यक होगा। ओके, ये भी द्विघात समीकरण के रूप में दिया रहा होगा पहले, इसको क्वेश्चन को अपन इस तरीके सॉल्व किए थे। ठीक है, तो शून्यक इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ओके, हाँ। अब देखते हैं उसके गुणांक क्या होता है। ओके, चलो इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो किसी को। अब देखेंगे हम किसी द्विघातीय बहुपद के गुणांक।
गुणांक क्या होता है मैंने पहले भी बता दिया है और आज भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखिए, कोई भी आप एक समीकरण ले लीजिए, सपोज आप इसको ले लीजिए -5x² प्लस 3x प्लस 4, इसको ले लेते हैं ना। अब इसका क्या क्या ज्ञात करना है आपको, गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए गुणांक किसका किसका हो सकता है, देखिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, ठीक है। गुणांक क्या होता है ये सबको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये जो x है, ये जो x² है, ये x² है, x² का गुणांक लिखेंगे आप ना। जो x है और यहाँ पास x² है यहाँ पास, और ये x है ना, वो क्या होता है, चर होता है ना। ओके हाँ, अब ये और ये सिर्फ 4 बस है, इसके साथ x नहीं लगा है ना, कोई सा भी वेरिएबल नहीं लगा है। ओके, तो ये क्या होगा, ये अचर राशि होगा, कांस्टेंट होगा। अब क्या है आपके पास, x² का गुणांक अगर लिखना है आपको, यहाँ पास x² का गुणांक क्या लिखना है तो क्या लिखोगे, देखिए x² के गुणा में क्या क्या है, गुणांक मतलब गुणा होता है, उसके गुणा में क्या क्या चीज है, ऋण यहाँ पास 5 है, क्या है आपके पास, ऋण 5। तो x² का गुणांक यहाँ पास लिख सकते हैं ऋण 5। ओके, अब यहाँ पास x का गुणांक लिखेंगे, देखिए यहाँ पास x² था तो x² का गुणांक लिखे हैं, यहाँ पास क्या है आपके पास, ये x है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, x का गुणांक x का गुणांक क्या हो जाएगा आपके पास, ये +3 है, हाँ तो यहाँ पास लिखेंगे +3। ओके, और ये क्या हो, किसकी राशि हो जाएगी, ये अचर राशि हो जाएगी। ओके हाँ, अब आप क्या करते हो, एक व्यापक समीकरण होता है। व्यापक समीकरण क्या होता है आप सभी जानते हो, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से व्यापक समीकरण होता है। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय व्यापक समीकरण इस तरीके से होता है। देखिए ये x² है, ये x² है, ये x है, ये x है, और ये c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके हाँ, ये a क्या हो जाएगा आपके पास, ऋण 5, b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना रहेगा। तो गुणांक समझ में आ गया, और चरांक किसको बोलते हैं, ये x² और ये जो x है उसको क्या बोलेंगे आप, चरांक बोलेंगे। इतना समझ में आ गया आप सभी को। हाँ, अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करते हैं। इसको नोट करना है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सूत्र देख लेते हैं, इसमें जो पुटअप होने वाला है। ओके, क्या लिखेंगे आप सूत्र को, ठीक है। देखिए यहाँ पास आपके पास कोई भी एक व्यापक द्विघातीय व्यापक समीकरण होगा, जैसे आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c, आपके पास कोई भी एक व्यापक समीकरण है। इस तरीके से अब इसको सूत्र के रूप में किस तरीके से, देखिए इसी व्यापक समीकरण के रूप में सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके अब इसके लिए एक सूत्र है, उसको देखते हैं। एक सूत्र देखिए, शून्यकों का योगफल के लिए एक सूत्र है और शून्यकों का गुणनफल के लिए एक सूत्र है। तो टोटल 2 सूत्र अभी समझना है सूत्र को, उसके बाद आप डायरेक्ट इसको बनाएंगे। मात्र 2 सेकंड लगेगा इसके आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए सूत्र क्या होता है, उसको समझिए सूत्र को। क्या हो जाएगा आपके पास, शून्यकों का योगफल देखिए आप शून्यकों का योगफल को आप अल्फा प्लस बीटा नाम दे दिए हो। अब ये अल्फा और बीटा कहाँ से आया, जो शून्यक जो निकाल रहे थे, x की वैल्यू y की वैल्यू जो निकाल रहे थे गुणनखंड करके, है ना, वो उसको हम अल्फा और बीटा के रूप में भी शो कर सकते हैं। ओके अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा देखिएगा। हाँ, यहाँ पास हो जाएगा शून्यकों का योगफल क्या होगा आपके पास, माइनस x का गुणांक हो जाएगा डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। बस इतना याद रखना है आपको। गुणांक क्या होता है सभी जानते हो। ओके हाँ, अब देखिए -x का गुणांक, माइनस को छोड़ दीजिए, सिर्फ x बस देखिए यहाँ पास। x का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और c बराबर कितना हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसको वहाँ पास लिखेंगे। ओके हाँ, तो देखिए यहाँ पास क्या है, -x मतलब x की वैल्यू क्या है, b, x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में क्या है, b है, तो -b हो गया। माइनस तो पहले से था, और x के गुणांक में क्या है, b है, और x² के गुणांक में क्या है, a, ये हो जाएगा आपके पास a। ये हो जाएगा आपके पास शून्यकों का योगफल के लिए सूत्र। उसी तरीके से आपके पास दूसरा सूत्र हो जाएगा,
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल देखिए, योगफल लिखे थे तो अल्फा प्लस बीटा लिखे थे, अब यहाँ पास क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ओके, हाँ, अब यहाँ पास क्या लिखेंगे आप? ये देखिए अचर जो राशि है, ये देखिए अचर राशि है, यहाँ पास लिखेंगे सी अचर पद मतलब जो सी के प्लेस पर रहेगा उसको लिखेंगे आप। नीचे में क्या लिखेंगे आप? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे आप? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस तरीके से आप, तो देखिए क्या है आपके पास ये सी के प्लेस पे तभी फिलहाल सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक में क्या है? ए, तो ये हो जाएगा आपके पास ए। इस तरीके से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र है, आप डायरेक्ट यहाँ पास रखेंगे हम, उसके बाद आंसर ये आ जाएगा। ओके, बेसिक आपका क्लियर हो गया है, अब आप क्वेश्चन में इम्प्लाई करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको, फार्मूले को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरीके से, सॉल्यूशन करके, है ना। अब जो बहुपद आपके पास दिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, इसकी तुलना किससे करेंगे? जो आपके पास व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर है ना, तो डायरेक्ट फिर उसके बाद सूत्र में रख देंगे। हाँ, क्या हो जाएगा आपके पास? ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ओके, अब ये ए यहाँ पास है सामने में, इसके गुणांक में कुछ नहीं है मतलब एक है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। ओके, तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गया, आप डायरेक्ट सूत्र में रख सकते हैं मान को। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और क्या था सूत्र? एक्स माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही था ना सूत्र, सभी को पता है। तो देखिए क्या है आपके पास? माइनस एक्स का गुणांक एक्स माइनस हो जाएगा, और एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। इसकी तुलना किए हैं, इसकी तुलना इससे किए हैं, है ना। तो देखिएगा आपके पास बी की जगह में क्या है? एक्स की जगह में क्या है? 10 है, तो -10 हो गया ये, और एक्स स्क्वायर की जगह में क्या है आपके पास? 1। तो इस तरीके से आपका -10/1 भी लिख सकते हो, -10 भी लिख सकते हो आंसर इसका। तो शून्यकों का योगफल का आंसर कितना आया? -10 डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इतना लिखने पर, है ना। अब देखेंगे सेकंड, इसमें क्या है आपके पास? शून्यकों का योगफल आ गया। शून्यकों का गुणनफल किस तरीके से निकालते हैं? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए सूत्र क्या था? अचर पद जो सी की वैल्यू रहती है वो, और यहाँ पास क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? देखिए सी की वैल्यू कितनी है? 24, और एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पास कितना आ गया आंसर? 24। तो इस तरीके से आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ गया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 की तुलना किससे करने पर? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। तो a की वैल्यू कितना आएगा? देखिए यहाँ पास a की वैल्यू आ गया 2, b की वैल्यू कितना आएगा? -7, और c की वैल्यू कितना आ जाएगा? -9।
ओके, ए बी सी की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं इसकी वैल्यू को। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका तो आप फार्मूला तो याद हो गया होगा, है ना। तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस बी। तो माइनस बी देखिएगा यहाँ पास, ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पास माइनस, तो माइनस लिख लीजिए। बी की वैल्यू कितनी है, -7, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए -7 और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पास है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 7 लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया योगफल का आंसर। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो आपके पास सी की वैल्यू कितना है, देखिए -9 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। ओके, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका भी आंसर आ गया। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का आंसर आ गया। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 को चलो नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर इसको भी रेस्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 की तुलना, जो बहुपद है बहुपद लिख लेंगे आप लोग, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो a की वैल्यू कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पास a की वैल्यू यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 1 है, और b की वैल्यू कितनी है 11 है, और c की वैल्यू कितनी हो गया 30। अब सभी को आ रहा है बनाने, ठीक है, तो चलो साथ साथ बनाते रहिए आप लोग भी। तो अब डायरेक्ट यहाँ पास लिख सकते हैं माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11 है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -11 आएगा आंसर इसका। बस 11/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पास शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अचर पद क्या है आपके पास 30, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पास 30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका आंसर, तो 3rd भी बन गया। अब देखते हैं 4th, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, बहुपद -5x² प्लस 3x प्लस 4 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, एज इट इज फर्स्ट सेकंड बनाए वैसे ही इसको भी बनाना है, एकदम इजी है, ठीक है। लेकिन 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, ओके। तो आपको फार्मूला बस याद रखना है, और कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया स्टार्टिंग में उसको अच्छे से समझना है। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी डाउट है तो वीडियो को एक बार रिप्लाई कर लीजिए, है ना, रिवाइंड कर लीजिए, और उसके बाद उसको एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर चलो कंपेयर करो, कंपेयर करने से क्या प्राप्त हो गया आपके पास, a की वैल्यू -5, और b की वैल्यू कितना आ गया 3, और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, a b c की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, माइनस की जगह माइनस रखना है। b की वैल्यू कितनी है 3 है, और a की वैल्यू कितनी है, देखिए -5 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 3/5। ये हो गया आंसर आपका 3/5। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कितनी है, अचर पद क्या है c मतलब 4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -5, तो आ गया 4 -5। तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस के ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो नोट कर लीजिए इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और ये अध्याय 1 भी प्रश्नावली खत्म होने वाला है आज, ठीक है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुपद x² प्लस x -12। ओके, इसकी तुलना x² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो चलो कंपेयर करने पर क्या क्या है, a की वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, b की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और c की वैल्यू कितना है -12। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और b की जगह कितनी है 1, a की जगह कितना है 1 है, तो यहाँ पास -1 भी लिख सकते हो। और यहाँ पास देखिएगा ये अचर पद कितनी है -12, और ये इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पास -12 भी लिख सकते हो। यही हो गया इसका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो इस तरीके से आज अध्याय 1 प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक खत्म होता है। हम इस अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। हम इस प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रमशः जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों तक पहुँचना जरूरी है ना। चलिए, आपके इसी सपोर्ट के लिए थैंक यू।